चार्जी महाराज की श्री चंदा ग्रंथानी राज की सुधात्म देव की परम आराध्य मां जनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जयंत परमात्मा की अमृत जगती शुद्ध जिंदेशना श्री गुरु महाराज हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण श्रावकाचार्य ग्रंथाधिराज अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। वह अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और श्रावक के शुद्ध सदावश्यक को धारण करता है। साथ में आगे संयम के मार्ग में चलने की भावना कृत साधना करता है। वह अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक संसार शरीर भोगों से ग्रस्त होता हुआ पाप विषय कसाय का एक देश त्याग करके व्रती हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या करके? पाप विषय और कसायों का एक देश त्याग करके क्या हो जाता है? व्रती हो जाता है, प्रतिमा धारी हो जाता है। व्रती प्रतिमाधारी श्रावक की जो आचरण है 11 प्रतिमाओं का, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। आवृत्ति ही व्रती होगा, कोई व्रती पहले से नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होगा। क्या सम्यक दृष्टि कोई पहले से थोड़ी ना होगा, मिथ्या दृष्टि ही तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि होगा। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मिथ्या दृष्टि जीव अपनी मिथ्या मानता छोड़ देगा तो क्या कहलाने लगेगा? सम्यक दृष्टि कहलाने लगेगा। और सम्यक दृष्टि जैसे जैसे व्रत नियम संयम को धारण करेगा तो वही व्रती हो जाएगा। वही सम्यक दृष्टि साधु पद को धारण करेगा तो महाव्रती हो जाएगा। कितना सरल है, बहुत सरल है। आ रहा है तो यहाँ 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है। व्रती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। इसके बाद व्रत प्रतिमा, इसके बाद सामायिक, इसके बाद रोषोपास, इसके बाद सचित त्याग, इसके बाद अनुराग भक्ति प्रतिमा, 7वीं सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। इतनी क्या है? 11 प्रतिमाएं हैं, जिनमें पहली प्रतिमा है क्या? दर्शन प्रतिमा। 25 मल दोष से रहित होते हुए आत्मा का शुद्ध दर्शन होना, अर्थात आत्मा जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शनमय है, उस सत्ता का, उस चेतना का निरंतर दर्शन होना, निरंतर अपने आत्मा का प्रतिबिंब जो निराकार है, जो ज्ञानाकार है, वह हमारे दर्शन उपयोग में झूलना। और दर्शन उपयोग में झूलते झूलते जब वो अनंत ज्ञान में निराकार चेतना जब हमारे ज्ञान में उसकी सूरत बरतेगी, तब आगे व्रत प्रतिमा जीव धारण करता है, अपने उपयोग को अपने स्वभाव की मर्यादा में लेता है। व्रत माने क्या हो जाना? एक मर्यादा में बंध जाना। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि जीव को वास्तव में अपने शक्ति सामर्थ्य उपयोग का सदुपयोग करना है तो उसको एक व्रत नियम संयम के बंधन में बंधना ही होगा। क्योंकि जो व्रत नियम संयम के बंधन में नहीं बंधता, उसका बहुत सा शक्ति सामर्थ्य उपयोग सब व्यर्थ में बर्बाद होता चला जाता है।
और इसकी व्रत नियम संयम के बंधन में बंधना आवश्यक है, पर इस सम्यक के बंधन के साथ। किसके साथ? सम्यक बंधन के साथ, सम्यक के साथ संयम को धारण करना। यहाँ व्रत प्रतिमा चल रही है, कल बात आई थी केंद्र बिंदु आ रहा है। केंद्र बिंदु के द्वारा जो व्रत बनता है, गोला बनता है, जो परिधि खींची जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, सही होती है। ऐसे ही निःशुद्धात्मा रूपी केंद्र बिंदु को लक्ष्य में लेकर जो संयम की परिधि खींची गई है, जो व्रतों की परिधि खींची गई है, वो यथार्थ होगी। और केंद्र बिंदु का पता नहीं है, शुद्धात्मा का पता नहीं है, शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान का पता नहीं है, और आप व्रत आदि संयम आदि परिधि खींच भी नहीं तो वो यथार्थ नहीं होगी। होगी तो पर यथार्थ नहीं होगी। आ रहा है भगवान आत्मा। तो यहाँ पर व्रत प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है। वह दर्शन प्रतिमा वाला आगे व्रत प्रतिमा का संकल्प करता है। कितने प्रकार के व्रतों का पालन करना पड़ता है? 12 व्रत है। कितने व्रत हैं? 12 व्रत हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। देखो अपन कितनी उत्कृष्ट चर्चा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना। अपन बैठे अभी आवृत्ति की दशा में है, पर व्रति का स्वरूप अपन समझ रहे हैं। काय के लिए समझ रहे हैं? कि आगे हम भी व्रत को धारण करें, और जब भी हम व्रत को धारण करें तो यथार्थ व्रत को धारण करें। कैसे व्रत को? यथार्थ रूप में व्रत को धारण करें, सत्यार्थ रूप में व्रत को धारण करें। आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए हम व्रतों के स्वरूप को समझ रहे हैं, और हम भी समझ ही रहे हैं, हम समझा नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी हमने भी व्रत लिया, व्रत प्रतिमा वाला व्रत नहीं लिया। ब्रह्मचर्य व्रत तो लिया, आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत तो है, पर व्रत प्रतिमा वाला व्रत नहीं है। समझना, अभी एक भी प्रतिमा नहीं है। समझना, पहले उसकी क्या करना पड़ेगी? साधना। तो हम भी अभी गुरु महाराज की गाथाओं के द्वारा, जिन सूत्रों के द्वारा, जिन आगम के द्वारा, जिन वाणी के द्वारा हम भी इन व्रत आदि प्रतिमाओं के स्वरूप को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। और जितना समझा है, यथार्थ जैसा जिन वाणी में कहा गया है, वैसे का वैसा कहने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत और सप्तशील, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 7 क्या होते हैं? शील होते हैं, जिन्हें सप्तशील कहते हैं। 11 पंच अणुव्रत। 5 क्या है? अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचरण अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अणुव्रत। एक देश पापों का त्याग। पूर्ण रूप से श्रावक पापों का त्याग नहीं कर सकता, पर एक देश पापों का क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। उसका नाम अणुव्रत है। अहिंसा अणुव्रत समझा? आ रहा है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के साथ जो व्रत पले, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत है। अंतरंग में अपनी आत्मा की रक्षा करना, मोह राग देश कसाय आदि विभाव परिणामों से अपनी आत्मा की क्या करना? रक्षा करना। क्योंकि अपने ही मोह राग देश आदि विभाव परिणाम आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, दुख पहुंचाने वाले हैं, कर्मों का बंध कराने वाले हैं। इसलिए भाव हिंसा का त्याग करें, अर्थात मोह राग देश कसाय आदि भावों का त्याग करने से अपने निज आत्मा की रक्षा होती है। ये वास्तविक निश्चय अहिंसा है। और व्यवहार में जहां जीव के भीतर में मोह राग देश कसाय का परिणाम नहीं होगा, तो बाहर भी वो किसी जीव को सता सकता
किसी भी जीव के परिणाम बिगाड़ सकता नहीं है। जिसके स्वयं के कसायिक परिणाम होते हैं, उसी के निमित्त से दूसरे जीव को कसायिक परिणाम होते हैं। आ रहा है भगवान आत्मा, जिसका अंतर हृदय विशुद्ध हो गया है, जिसका अंतर हृदय क्या हो गया है, विशुद्ध हो गया है, भगवान आत्मा वो इन व्रतों को क्या करता है, धारण करके और विशुद्ध में भी विशुद्धता को उपलब्ध होता चला जाता है। समझना, द्रव्य हिंसा का त्याग अर्थात त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग। लेकिन श्रावक है, इसलिए वो त्रस जीवों का तो क्या करेगा, त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण त्यागी होगा, पर स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि श्रावक की भूमिका में जल गाय, अग्नि गाय, वायु गाय, पृथ्वी गाय, वनस्पति गाय, इन जीवों की हिंसा का त्याग प्रतिमाधारी पूर्ण रूप से नहीं, पर इन स्थावर जीवों की, एक इंद्रिय जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं। आ रहा है, रस हिंसा को त्याग प्रथा थावर न समारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। आ रहा है, ये अहिंसा व्रत हुआ और इसके बंदे 5 क्या समझे थे कल, अतिचार। कौन कौन से? बध, बंधन, छेदन, अन्नपान निरोध, अति भारोपण, बध करना, मारना, बंधन में रखना, बांधना, बध बंधन। आ रहा है, छेदना, छेदन करना, छेदना भेदना। आ रहा है, अति अन्नपान निरोध, किसी को अन्नपान ग्रहण करने में अंतराय डालना, रोकना, ये भी क्या है, हिंसा का अतिचार। आ रहा है, अहिंसा अनुगत में अतिचार लगेगा। अति भारोपण, अधिक बोझा त्रियंश गति के जीवों के ऊपर क्या करना, अधिक बोझा लाद देना। आ रहा है, कष्ट देना। कुल मिला के हमारे निमित्त से ना हमारे परिणाम खराब हो, ना सामने वाले के परिणाम खराब हो, इतना यदि हमने संभाल कर लिया तो अहिंसा व्रत को हमने पाल लिया। आगे चलो, सत्यानुव्रत। पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। दूसरा अनुव्रत है सत्यानुव्रत। एक देश झूठ पाप का त्याग। पूर्ण रूप से झूठ बोलने का श्रावक त्याग नहीं कर सकता, पर एक देश क्या, क्योंकि श्रावक की भूमिका है। अभी आप व्यापार करोगे, व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। कैसा बोलना पड़ेगा? कोई वस्तु यदि 10 रुपए की आई है तो आप उसको ये थोड़ा ना बताओ कि 10 में ही दोगे, उसको काय में दोगे, 15 में दोगे ना, पर 15 ही में देना, 20 में देने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका सत्यानुव्रत नहीं बने। एक तो थोड़ा सा उदाहरण दिए, छोटा सा। आ रहा है भगवान आत्मा, समझना। तो फिर कैसे वचन नहीं बोलता व्रती? व्रती कैसे वचन नहीं बोलता? पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, पर्वतकार दूसरे जीवों का वध हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलना। पर्वतकार कठोर, कठोर वचन मत बोलो, कठिन वचन मत बोल। मुख कठिन वचन बोलने के लिए नहीं मिला, अब शब्द बोलने के लिए नहीं मिला। आ रहा है, किसी का दिल दुखाने के लिए ये मुख नहीं मिला। आपकी वाणी पीड़ा बने, आपकी वाणी बाण न बने। क्या? बाण और पीड़ा में बहुत अंतर है। आ रहा है, आपकी वाणी कैसी होना चाहिए? पीड़ा की तरह होना चाहिए, बाण की तरह नहीं होना चाहिए। समझना। पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, निंदनीय वचन नहीं बोलना, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, जघन्य वचन नहीं बोलना, निंदनीय वचन नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना, अपशब्द नहीं करना। आ रहा है, छोटे बच्चे से भी कहना है ना, तेरे इधर आ, हाँ भैया इधर आओ ना, नहीं कह सकते, बोलो ना,
रे तू करके ही बात करेंगे क्या? छोटे बच्चे से भी बोलना है, वो भी तो भगवान आत्मा है ना, उसके भीतर भी तीन लोक का त्रिलोकी नाथ है ना, अच्छे से बोल ना। नहीं आ रहा है भैया बोलो ना, बेटा आप करके, क्या छोटे को आप करके नहीं बोल सकते हैं? बोलो, क्या बड़ों को ही बस बोलेंगे? आ रहा है? अरे यहाँ तो जिन धर्म में शत्रु को भी आप करके बुलाया जाता है। जो घर माही शत्रु आवे मानवा को कीजिए, शुभ ऊंची आसन मधुर वाणी बोल के हंस लीजिए। आनंद नहीं आ भगवान, ये होता है जिन धर्म, समझना भगवान आत्मा। इसलिए अपने मुख से कभी निंदनीय वचन नहीं निकलना चाहिए। पर बदकार कठोर निंद नहीं वचन हो जाए, ऐसे निंदनीय असत्य वचन, कठोर वचन जिससे पर का घात हो जाए, किसी का दिल दब जाए, ऐसे वचनों को प्रति नहीं बोलता। अब शब्द अपने मुख से प्रति नहीं निकालता, मिथ्या वचन नहीं बोलता। जैसा शास्त्रों में आया है वैसे का वैसा ही उपदेश देना, अपनी मनमानी से उपदेश नहीं देना। ये सत्यानुव्रत है। आ रहा है आगे। इन सत्यानुव्रत के भी 5 क्या है? अतिचार है। पहला अतिचार है मिथ्या उपदेश। क्या? मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश देना, विपरीत उपदेश देना। जो वस्तु स्वरूप है नहीं उसको वस्तु स्वरूप बता देना। जैसा शास्त्रों में कहा गया नहीं है वैसा क्या कर देना, अपनी तरफ से बता देना। ये क्या है? मिथ्या उपदेश नाम का अतिचार है सत्यानुव्रत का। आगे रहो व्याख्यान। दूसरा क्या है? रहो व्याख्यान, अर्थात किसी की गुप्त बातों को प्रकट कर देना। जैसे किसी ने अपन से कहा भैया ये बात तुम किसी को मत बताना, और तुमने किसी को क्या कर दी? बता दी, गुप्त बातों को प्रकट कर दिया। ये भी आपके सत्यानुव्रत में क्या है? अतिचार लगेगा। क्या लगेगा? अतिचार लगेगा। बिलाई आपने उसकी सही बात बताई है पर उसने आपको गुप्त रखने को कही थी ना, फिर आपने क्यों उजागर किया? ये अधिकांश होता है। ये क्या होता है? अधिकांश होता है। हम एक दूसरे से कहते भैया तुम वही के जवाब मत बताइए, फिर वो दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहता है कि हम तुमसे बता रहे हैं, उन्हें हमकी बस बताई थी और कही थी कोई से मत बताइए, पर हम तुम्हें क्या करना है बता दे रहे हैं। फिर तीसरा चौथे से कहता है नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ये सब स्त्री पर्याय में जाने के परिणाम है। जे सब परिणामों से स्त्री पर्याय मिलेगी। आ रहा है भगवान आत्मा, ये समझ लेना। पेट में बात नहीं पचती किसके? आ रहा है भगवान आत्मा, समझ लेना। चेतन आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा। इसलिए ध्यान रखना सत्यानुव्रत को धारण करना है तो निरतिचार उसका क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना। आगे कूढ़ लेख क्रिया। क्या है? कूढ़ लेख क्रिया, झूठा लेख लिख देना। मुंह से तो नहीं बोल रहे, झूठ पर क्या कर रहे हैं? बहुत सोच समझ के कलम चलाना। आ रहा है नहीं? मुख से बोलना बात अलग है, कोई चीज लिख जाती है वो प्रमाणित हो जाती है। आ रहा है भगवान आत्मा, झूठी बातें क्या कर देना? लिख देना, झूठी गवाही दे देना। ये अतिचार है। ये क्या है? अतिचार है। झूठी क्या कर देना? गवाही। कहीं बोलते हैं ना चलो भैया आपने देखा है सामने ऐसा ऐसा हुआ था, बोलो। और सामने वाले ने जाकर क्या बोल दिया? विपरीत बोल दिया, झूठ बोल दिया। झूठी गवाही देना ये क्या है? आ रहा है सत्यानुव्रत के अतिचार है। आगे न्यासापहार, अर्थात किसी की रखी, आपके पास किसी ने धरोहर रखा है उसको घटा बढ़ा के दे देना। हमने आपके पास 10,000 हमने नहीं रखे क्या? आत्मा जैसे आपने किसी के पास 10,000 रुपए रखे, अब क्या होगा?
वो सामने वाला उस चीज को क्या हो गया, भूल गया कि इनने कितने रखे थे। तो आपने क्या कह दिया कि 11,000 रखे थे और उससे कितने ले लिए, 11। या सामने वाले ने आपके पास रखा है और वो सामने वाला भूल गया कि कितने रखा है, उसने 10,000 रखा था और वो भूल गया, तो आपने क्या करा, उसको 9,000 पकड़ा दिया। रखी हुई धरोहर में क्या करना, घटा बढ़ाकर दे देना। ये भी सत्यानुव्रत का क्या क्या है, अतिचार है, समझ लेना भगवान। और ये अधिकांशता हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में ये चीज हो जाती है, समझना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा, आगे साकार मंत्र भेद। क्या साकार मंत्र भेद, किसी के अभिप्राय को जानकर उसको दूसरों के सामने प्रकट कर देना। किसी के अभिप्राय को आपने क्या कर दिया, जान लिया और दूसरे को जल्दी से क्या कर दिया, बता दिया। ये भी सत्यानुव्रत का क्या है भैया, अच्छी बात है, आपने सामने वाले के अभिप्राय को जान लिया था पर मौन रहते, क्योंकि विवाद हो सकता था। क्या पता वो सामने वाला उस चीज को प्रकट करना चाह रहा था और नहीं चाह रहा था, पर आपने फुकट में क्या कर दिया, उसको प्रकट कर दिया, जिससे विवाद हो सकता है, झगड़ा मच सकता है। आरा भगवान आत्मा। तो इस तरह सत्यानुव्रत के भी 5 क्या है, अतिचार, मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूट ले क्रिया, न्यासापहार और सकार मंत्र भेद। कितने हुए, 5 अतिचार। किसके, ये किसका स्वरूप चल रहा है, दूसरी प्रतिमा वाला का। दूसरी प्रतिमा लेने से पहले स्वरूप को अच्छी तरह समझना और उसकी साधना करना, फिर लेना। आगे चलो, कौन सा अनुव्रत आएगा, अचोर अनुव्रत। क्या होता है अचोर अनुव्रत, एक देश चोरी पाप का त्याग करना। आ रहा है, जल मृतिका बिन और कछु नहीं गए अदत्ता। आ रहा कुछ समझ में, क्या श्रावक एक देश चोरी का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। एक देश चोरी का त्याग है अचोर अनुव्रत। जल मृतिका बिन और कछु नहीं गए अदत्ता। श्रावक जल और मिट्टी के अलावा और कछु नहीं गए अदत्ता। अदत्ता माने बिना दिए ग्रहण नहीं करता, सिर्फ इसको छोड़ के जल और मिट्टी। बस श्रावक अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो भी सामूहिक स्थान की, सार्वजनिक स्थान की। कहाँ की, सार्वजनिक हैंडपंप है, कुआं है, वहां का पानी बिना पूछे ला सकता है। पर किसी के घर का पानी क्या करना है, आना है, लेके आना है किसी के घर से, हैंडपंप से, कुएं से, तो उसके बिना पूछे लाएगा तो चोरी का क्या लगेगा, दोष लगेगा। आना है सार्वजनिक स्थान की मिट्टी है, उसको उठा सकता है बिना पूछे बिना दिए। परंतु किसी के खेत की मिट्टी को लाना है तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, पूछेगा, अनुमति लेगा, फिर लेके आएगा। नहीं तो चोरी का क्या लगेगा, जल मृतिका बिन और कछु नहीं गए अदत्ता। जल और मिट्टी के अलावा और कुछ वो ग्रहण बिना दिए ग्रहण नहीं करता। ये क्या है, अचोर अनुव्रत है। ध्यान रखना, बहुत सी भूल अपन से हो जाती है। चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए, और चोरी से कमाया हुआ द्रव्य कभी अच्छे कामों में नहीं लग सकता। ध्यान रखना, वो बीमारियों में जाएगा, विपरीत कार्यों में ही जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। इसलिए हमें चोरी, और देखो श्रावक तो जल और मिट्टी बिना दिए ग्रहण कर सकता है, बिना दिए ले सकता है, परंतु मुनिराज मिट्टी और जल भी बिना दिए ले सकते नहीं है। मुनिराज पे भी मिट्टी लेना है, जल लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, आ रहा है कोई श्रावक उनके हाथों में देगा तब वो लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे।
ध्यान रखना, जल भी कोई कमंडलों में भर देगा तो ठीक है, और नहीं भरा तो कह नहीं सकते कि तुम जल कमंडलों में क्या कर दो, भर दो। श्रावक अपने स्वविवेक से स्वयं उनके कमंडलों में क्या कर दे, जल भर दे। ये मुनिराज की चर्या है। वो मिट्टी और जल भी बिना दिए लेते, पर श्रावक जल और मिट्टी को बिना दिए ग्रहण कर सकता है। आ रहा है, ये क्या है, अचोर अणु ब्रज है। कैसा? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मुनिराज जंगल में रहते थे और मुनिराज जंगल में ही रहते हैं। आ रहा है, उनके कमंडलों में जब वो आहार चर्या के लिए जाते थे तो कमंडलों में श्रावक क्या भरते थे, जल भर देते थे। उसी से फिर वो दिन भर की चर्या करते थे। उनको जरूरी नहीं है कि मिट्टी से हाथ धोएं, बिना मिट्टी के भी जल से शुद्धि कर लेंगे, उनको कोई दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि वो महाव्रती हो गए, पूर्ण पवित्र हो गए, 18,000 शील ब्रह्मचर्य के धारी हैं। आ रहा है, इतना पवित्र तपोधन है, इतने पवित्र हो चुके हैं, इसलिए उनको उसकी आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना। आ रहा है आगे, अचोर अणुव्रत के भी 5 क्या है, अतिचार है। आप चोरी तो नहीं कर रहे, पर चोर प्रयोग, चोरी करने का उपाय बता रहे हो। चोरी तो नहीं कर रहे, कैसे चोरी कर ली जाती, यदि ये उपाय भी बता रहे हैं तो आपका चोरी का अभी त्याग अच्छे से फल नहीं रहा। अचोर अणुव्रत नहीं फल रहा। आ रहा है, चोर प्रयोग, चोरी करने का क्या बता रहा है, हमने ऐसे ऐसे इनकम टैक्स वगैरह की क्या करी, चोरी तुम भी कर लेना। ये फोकट की सलाह दे रहे हैं, खुद तो करेगा और दूसरों को भी आना नहीं आ रहा भगवान। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं अपन के जीवन में है नहीं तो अपन को ज्यादा पता है नहीं है। भगवान आत्मा तो चोरी करने का प्रयोग नहीं बताना, और बता रहे हो तो अतिचार है। चोरी करने वालों की सहायता करना, चोरी तो नहीं कर रहा है परंतु क्या करना, सहायता करना, ये भी अचोर अणुव्रत का क्या है, अतिचार है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, चोर अर्थ दान, चोरी किया हुआ पदार्थ मोल ले लेना। आपको पता है कि क्योंकि चोरी की वस्तु कम रेट में क्या होती है, मिलती है। आपको पता है चोरी की है और उसको तुमने फिर भी क्या कर लिया, कम पैसे में मिल रही थी इसलिए खरीद लिया, तो भी आपका अचोर अणुव्रत अभी फल। ये तो हम बहुत स्थूल रूप से बता रहे हैं, व्यवहार से। इसका सही स्वरूप ज्ञान समुच्चय सार में निश्चय व्यवहार से बहुत अच्छा गुरु महाराज ने, अभी तो निश्चय की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो व्यवहार को ही समझ लो भगवान आत्मा। आगे, राज विरुद्ध अतिक्रम, राज के विरुद्ध कार्य करना, नियम तोड़ना, टैक्स की चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, काला बाजारी करना, ये सब राज विरुद्ध अतिक्रम। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, बिना टिकट के कर रहे हो तो आपको चोरी का क्या लग रहा है, राज विरुद्ध अतिक्रम। आप रेलवे स्टेशन में आपको क्या कहते हैं इसको, प्लेटफार्म, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म में जाना है और आप रेल पटरी का उपयोग कर रहे हो तो आप राज विरुद्ध अतिक्रम, राज्य के कानून के विरुद्ध जा रहे हो, आपको चोरी का क्या लग रहा है। सीधे ऊपर चढ़ो पुल से और फिर क्या करो, नीचे जाओ, नहीं तो चोरी का क्या लगेगा, दोष लगेगा। कई बार रेलवे फाटक लगे रहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेलवे क्रॉसिंग, एक रेलवे क्रॉसिंग रहती है ना, वो डंडा सा लगा रहता है और उसके पीछे से निकल के तुम क्या हो गए, तो चोरी का क्या लगे, राज विरुद्ध अतिक्रम। कानून के विरुद्ध जाना भी क्या है, चोरी है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ये समझ लेना। आगे, हीन अधिक मान्योन्मान, नापने तोलने के तराजू बाट अधिक कम बढ़ाकर रख लेना, कम ज्यादा तोल देना, तराजू में चुम्बक आदि लगा, जी ये सब देखो शास्त्रों में लिखा, वो बता रहे हैं आपको, श्राप का चार्ट जी में पूरा लिखा है।
भगवान आत्मा समझना, कम बढ़ाकर रख लेना, ये भी क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। आ रहा है हीनोन्मान। हाँ, प्रतिरूपक व्यवहार, बहुमूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य वाली वस्तु को मिला के बेच देना, मिलावट करके। काली मिर्च में पपीता के बीजे मिला के बेच देना, आ रहा है, ये सब चोरी है। ये हम आपको सलाह नहीं दे रहे, नहीं तो ऐसा करने लगा, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो भैया जी ने बहुत अच्छी सलाह दी, क्या नहीं है? उन्होंने कहा है कि राजग्राम खसखस के साथ क्या करता है? मिला रहा है और बेचता है। एक से तो दिख रहे हैं, प्रतिरूपक व्यवहार ऐसा नहीं करना, हमारा भगवान आत्मा, नहीं तो काय का दोष लगेगा? चोरी का दोष लगेगा। होता है ऐसा होता है, समझना मत। ये छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं, अपन को पता नहीं चलता, पर इनसे भी कर्मों का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऐसा है। आगे बहुत बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, हम आपको एक चीज बताएं, सुनो सुनो, मजे की बात बताएं, सुनो भगवान। एक बार एक किराने वाला वो बना रहा था, वो बिल बनाते क्या करते, ठीक है ना? तो उसने ना जैसे लिखा खसखस या हमने कोई भी चीज ऐसी लिखी, उसके सामने हमने डी बना दिया। तो हमने कहा डी वाली इतने रेट की है और बाकी दूसरी वाली, मैंने कहा डी का मतलब क्या है? कहने लगे डुप्लीकेट। विचार करना चाहिए ना, आपको यदि पता है कि ये क्या है, मिलावट वाली, ये तो आप उसको बेचो, आप यथार्थ लाओ, सही चीज लाओ, सही नाम बताओ, सही चीज बेचो। आना है, जितना पैसा आना है उतना ही आएगा, पुण्य का उदय आएगा, सब होगा। आना, झूठ चोरी का भी आश्रय नहीं लोगे, मायाचारी का भी आश्रय नहीं लोगे, तो भी आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना आनंद है। अपने भाग्य पर, अपने पुण्य पर अपन विश्वास रखें, व्यर्थ में पाप का बंध ना करें, ठीक है ना भगवान आत्मा। आगे ये बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, उसमें छोटी छोटी चीजें लिखी है, बताने की नहीं है। आगे आचरण अनुव्रत हो गया, इसके बाद चलो कौन सा अनुव्रत आएगा? ब्रह्मचर्य अनुव्रत। आगे पढ़ो लाइन। जन्म मृतिका बिन और कछु नहीं गए, अदत्ता निज बनिता सो सकल नारी ते रहे फिरता। निज बनिता, स्वयं की स्त्री में ही का ही सेवन करें, बाकी सकल नारियों से क्या रहे? विरक्त रहे। ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है और ये परम आवश्यक है। प्रत्येक जीव के, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले सकता है। स्व स्त्री का भोग करेंगे, इसके अलावा जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति माता, बहन और पुत्री का व्यवहार करेंगे। आना, ये प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? ले सकता है। आना, ये ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है? अनुव्रत कहलाता है। वही आरा भगवान, ये क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। आगे इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत के भी 5 क्या है? जिनने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है या जिन्होंने वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत ही ले लिया आजीवन के लिए कि हम अब भोग ही नहीं भोगेंगे। आना भगवान आत्मा, उन जीवों के लिए भी 5 क्या है? अतिचार है। आप भोग तो नहीं भोग रहे, फिर भी क्या लग जाएंगे? दोष लगेंगे। कैसे दोष लग जाएंगे? देखो, पर विवाहकरण, अपने पुत्र पुत्री के को छोड़कर दूसरों के पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाना, उनका मेल मिलान करवाना। आ रहा है, ये क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अतिचार। ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाला अपने पुत्र पुत्री का, जिसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसका तो वो विवाह मेल मिलान क्या कर सकता है? करवा सकता है, क्योंकि वो भी श्रावक की भूमिका में है। परंतु
दूसरों के पुत्र पुत्री का विवाह करवाना, उनके लिए बातचीत करना, मेल मिलान करवाना, कुंडली मिलवाना, ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या है? अतिचार है। आरा भगवान आत्मा आगे देखते हैं और क्या कहते हैं? इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, व्यभिचारिणी स्त्री जिसका पति है, व्यभिचारिणी स्त्री जिसका पति है, उसके घर आना जाना, उसके साथ बैठना उठना, वार्तालाप करना, ये भी आपके ब्रह्मचर्य में क्या आएगा? तो अतिचार आएगा। आ रहा है संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आ रहा है बाहर की संगति का अंदर के परिणामों में बहुत बड़ा क्या होता है? असर पड़ता है। समझ लेना भगवान आत्मा, आप जैसे माहौल में रहोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे क्षेत्र में रहोगे, आपके परिणाम भी वैसे ही हो जाएंगे, चलेंगे। इसलिए द्रव्य शुद्धि बहुत आवश्यक है भाव शुद्धि के लिए। आ रहा है आगे देखते हैं अपन। इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अभी क्या बोला था? इत्वरिका परिग्रहिता गमन, जिसका पति है पर वो स्त्री व्यभिचारिणी है, उसके साथ नैन नैन उठना बैठने का व्यवहार करना, ये भी ब्रह्मचर्य में क्या है? अतिचार है। इसके बाद इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जिसका पति नहीं है। आरा भगवान आत्मा, उसके साथ बैठना उठना, उसके साथ व्यवहार करना, ये भी क्या है? अतिचार है। काय के? ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के। आगे देखते हैं क्या कहते हैं? अनंग कीड़ा आदि, ठीक है। आगे काम तीव्र निवेश, स्व स्त्री में भी तीव्र वासना होना, स्व स्त्री को भी तीव्र भोगने की लालसा होना, ये भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या है? अतिचार है। अपनी मर्यादा को हमको कभी भी खोना नहीं चाहिए। आरा भगवान आत्मा, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। स्त्री कथा आदि का श्रवण नहीं करना चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण, उनको देखना नहीं चाहिए। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं होना चाहिए, तब तो आपका ब्रह्मचर्य अनुसरण करेगा। आ रहा है गरिष्ठ भोजन नहीं करना, गरिष्ठ भोजन करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य फलने वाला नहीं है। सात्विक भोजन होना चाहिए, हल्का नीरस भोजन होना चाहिए, और शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जो शरीर का श्रृंगार आदि करेगा उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत में क्या आएगा? अतिचार आएगा, दोष आएगा। इसके बाद आगे चले, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखो, अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा सा परिग्रह क्या करो? रख लो, बाकी समस्त परिग्रह का क्या करो? अर्थात परिग्रह परिमाण अनुव्रत। परिग्रह का क्या कर लो? प्रमाण कर लो। इतने जोड़ी वस्त्र रखेंगे, इतने खेत रखेंगे, इतने मकान रखेंगे, इतने पैसे रखेंगे। आ रहा नहीं आ रहा? एक सीमा तो बन गई ना, नहीं तो आपको जगत में जितना परिग्रह है सबका क्या लग रहा? दोष लग रहा है। एक सीमा में तो क्या होगा? हम कह रहे तुम इतना ही नियम ले लो कि हम 100 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे, 101 का तो दोष नहीं लगेगा। नहीं आ रहा समझ में भगवान? नहीं आ रहा? आप नियम ले लो ना कि हम 1 करोड़ रुपए रखेंगे, इससे अधिक तो कम से कम उससे अधिक का दोष तो नहीं लगे। जो तीव्र आरंभ और परिग्रह, बहुत आरंभ और परिग्रह करता है, नरक आयुष्य। अभी पढ़ोगे आप तत्काल सूत्र में आ रहा है। जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखता है, नरकस्य आयु, उसको नरक की क्या मिलेगी? नरक आयु का बंद होता है। समझ लेना भगवान। इसलिए हमारे परिग्रह का क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। आ रहा है खेत मकान धन धान दासी दास वस्त्र बर्तन सोना चांदी, इनका क्या होना चाहिए? प्रमाण कर लो। हाँ, बच्चों की प्रॉपर्टी को भी आप अपना देखो। परिग्रह माने मूर्छा, किसी भी पर द्रव्य में आपकी क्या है?
मूर्छा है उसका नाम क्या है? परिग्रह है। पर इतना नियम तो ले लो कि हम अपने नाम पर इतना ही रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे। फिर बच्चों का है और किसी परिवारजन का है, उसमें ममत्व होना नहीं चाहिए, उसमें अहम पना मैं पना नहीं होना चाहिए। और भी इसके फिर क्या है? अतिचार भी है। इसके परिग्रह प्रमाण के भी क्या है? अतिचार है। जो 5 जोड़े हैं इसके, खेत मकान एक जोड़ा, धन धान, दासी दास, वस्त्र बर्तन और सोना चांदी, ये दो के क्या है? जोड़े। कितने हो गए? 5। 10 परिग्रह के कितने जोड़े हो गए? 5। इनमें से इनको घटा लेना या बढ़ा लेना, क्या कर लेना? घटा लेना या बढ़ा लेना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आपका? ये क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। प्रयोजन से अधिक सवारी रखना, जरूरत नहीं है पर बहुत सारे वाहन आपके घर में रखे हैं। आ रहा है भगवान आत्मा? आवश्यक की वस्तु का भी अति संग्रह करना। आवश्यकता की वस्तु, पेन लग रहा है आपको, पेन अपनी आवश्यकता की वस्तु, माने उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको भी अधिक रखना, 4 5 6 रखनी, जबकि लगना कितना? 1। तो आवश्यकता की वस्तु को भी क्या रखना? अधिक संग्रह करना। ये क्या है? परिग्रह प्रमाण का अतिचार है। आ रहा है आगे, दूसरों का वैभव देखकर आश्चर्य करना और उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। अभी इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? क्योंकि हाँ 4 व्हीलर आ गई, हमारे घर भी होती। ये क्या? आज दूसरों के वैभव को देखकर क्या कर रहा है? आश्चर्य कर रहा है और उसको अपने उसकी इच्छा कर रहा है कि ये मेरे पास भी होता। ये भी परिग्रह का प्रमाण, अनुगत का अतिचार है। आ रहा है इसके बाद मर्यादा से अधिक कार्य करना। मर्यादा से अधिक कार्य करना, ये भी परिग्रह प्रमाण अनुगत का क्या है? अतिचार, अति लोभ के कारण। मर्यादा से क्या कर रहे हो? अधिक कार्य कर रहे हैं, अधिक लाभ मिल जाए, अधिक लाभ हो जाए, लोभ बस। ये भी परिग्रह प्रमाण अनुगत का क्या कहलाएगा? अतिचार। इस तरह दूसरी प्रतिमा वाला, व्रत प्रतिमा वाला 5 अणुव्रत का पालन करता है, 5 पापों का एक देश क्या कर देता है? त्याग करता है। और वास्तव में हमें भी इन व्रतों का क्या करना चाहिए? पालन करने का एक प्रयास तो करना ही चाहिए। बहुत सारे विकल्पों से हम बच जाते हैं, बहुत सारे अनाचार पापाचार रूप प्रवृत्ति से अपन बच जाते हैं। आ रहा है भगवान आत्मा? पर्युषण पर्व चल रहे हैं, अंतरंग और बहिरंग की शुद्धि का पर्व चल रहे हैं। आ रहा है भगवान आत्मा? बड़े विशुद्ध परिणामों के साथ ये पर्युषण पर्व अपन को मनाना है। पहले दिन हमने क्रोध कसाय का त्याग किया, दूसरे दिन मान कसाय का, आज तीसरा दिन है किसका? माया कसाय का क्या हो जाना चाहिए? त्याग हो जाना। और ये जीवन क्षमामय, मार्ग मृदु बन जाए, शांतमय बन जाए, समतामय बन जाए और आर्जव धर्म अर्थात सहज हो जाए। हमारा जीवन कैसा हो जाए? सहज हो जाए, छल कपट से रहित हो जाए। इसका पूरा क्या रखना? ध्यान रखना। परिणामों की शुद्धि रखो, विशुद्धता रखो। आज तीसरा है, आज तीसरा ही हो जाना चाहिए। तीसरा समझते हो? पर किसका? किसका? कसायों का क्या हो जाए? तीसरा हो जाए। बारात आखिरी पड़ी हो ना, तो आज पूरी क्या कर रही है? समेट सुमूट के सिरा डालो। आ रहा है भगवान आत्मा? समझना, बहुत सरलता से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किस पर रुष्ट होए, किस पर संतुष्ट होए? सब तो अपने ही भगवान हैं, सब तो अपने ही प्रभु परमात्मा हैं, अपने ही जैसे। अब कौन पे गुस्सा हो? सब भगवान आत्मा दिखन लगत है नहीं है? तो देखो गुस्सा अंदर आई और जैसे बाहर जाने रहते हैं वैसे दिखने लगता है कि सामने तो 3 लोग का त्रिलोकी नाथ बैठा है।
आ रहा है भगवान आत्मा, फिर कैसे गुस्सा करें तो गुस्सा वही का हो जाता है, शांत हो जाते हैं। फिर भी भगवान आत्मा सहजता और सरलता का गलत फायदा मत उठाओ। हमारा भगवान आत्मा किसी को सहजता और सरलता को तुम उसकी कमजोरी मत समझो। आया भगवान आत्मा समझना, हम बहुत सरलता से समझाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी अपन अपने जिन धर्म की क्या रखें, मर्यादा रखें, जिनवाणी की मर्यादा रखें। हम अपने अहम की पूर्ति में बीच में जिनवाणी को न लाएं। हम अपनी कसाई की पूर्ति के पीछे जिनवाणी की अवहेलना विराधना न करें। कहाँ जाएंगे हम, रो लिए आज। सही बताएं भगवान, पहली बार जीवन में हमने रोए हो, माने जब से इस मार्ग में आए हैं। आ रहा भगवान आत्मा समझो, आ रहा है समझाने की कोशिश की जा रही, जिन धर्म की मर्यादा रखो। आ रहा है आज पूरे चैत्यालय परिसर की शुद्धि हो चुकी है। आ रहा है और ये यहाँ पर एक बंधन में हम क्या है, बंध गए हैं। और हम अपने बंधन से कभी अपनी मर्यादा को कभी तोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, आते हैं भाव ऊपर नीचे होते हैं, पर हम अपने बंधन को कभी तोड़ेंगे। जिस बंधन में संयम के, व्रत के, समता के, क्षमा के, सहजता के, सरलता के बंधन में बंधे हैं, विश्वास भाव के बंधन में बंधे हैं, बंधे थे, बंधे हैं और बंधे ही रहे। अपनी मर्यादा को हम उल्लंघन कर सकते, क्योंकि जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसका ये भाव भी बर्बाद होता है और अगला भाव भी और भाव भी क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। ये एक मर्यादा बन गई है गणधर गादी की। आपको भी बहुमान नहीं आ रहा गणधर गादी का। जिन्हें परमात्मा की वाणी को हम तक पहुंचाने वाले होते हैं कौन? यदि गणधर नहीं होते तो भगवान की वाणी नहीं गिरती और हम तक आ रहा है। जब गणधर गादी से, ये भी गणधर गादी कहलाती है। और सुबह जो अपन जिनवाणी को विराजमान करते हैं ऊंचे आसन पर, वो भी क्या कहलाती है, गणधर गादी कहलाती है। इसका पूरा बहुमान होना चाहिए, इसकी किंचित भी अवहेलना नहीं होना चाहिए। आपका मन नहीं लग रहा है, आप घर में जाके बैठ जाओ, पर यहाँ बैठकर फालतू की चर्चा नहीं होगी। आ रहा है आप दुकान खोल के बैठ जाओ, वो बहुत अच्छा है, पर यहाँ बैठ के फालतू चर्चा नहीं होगी। यहाँ चैत्यालय के अंदर बैठो, जब जिनवाणी जी चले, वाणी जी चले, तत्व की चर्चा चले, धर्मोपदेश चले, आ रहा भगवान आत्मा, बाकी सारी संसारिक बातें, सामाजिक बातें, सब बात आ रहा भगवान आत्मा। जिनवाणी का समय एक ही समय अंतराल नहीं पड़ना चाहे। तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रही है पूरी समाज, और साथ में हमें भी हो रहा है, आ रहा है, क्योंकि हम इस कार्य में उपस्थित हैं। हम अपने आप को कैसे बचाना चाह रहे हैं, कैसे हम अपने परिणाम को संभालना चाह रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। कोई लोगों को मजा आ रहा होगा, हम जो चीज चाह रहे थे वो हो रही है, कई लोगों को मजा आ रहा होगा, पर भगवान आत्मा एक कसाई के परिणाम को क्या करो, छोड़ दो। वो छोड़े हैं सब, वो तो क्या है, तवेली अग्नि के ऊपर रखा जाती तो पानी तरह गरम सो निकल लगाते, फिर उतरी वो तवेली अग्नि से तो फिर ठंडी की ठंडी। ऐसे ही सब भगवान आत्मा बड़े सहज हैं, बड़े भोले वाले, बड़े सरल हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर क्या रखें, जिन धर्म की, जिन वाणी की, जिन शास्त्र की, गुरु महाराज की, और अपनी कोई व्यवहारिक मर्यादा है उसका अपन क्या रखें, ध्यान रखें। और इसमें अपन जाति पाति का भी ध्यान रखें। आ रहा नहीं आ रहा, जो हो गई गलती पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्या होता है, क्या हो गया, किससे क्या गलती हो गई, इसको दोहराना नहीं, पर अब पूरी क्या रखना है, मर्यादा रखना है। पूरे परिसर की शुद्धि हो चुकी है। आ रहा है यहाँ भी माइक सुधारने के लिए भी किसी को नहीं आना है। एक बार माइक सेट कर दो, ये गणधर गादी के परिसर में किसी को प्रवेश नहीं करना, हम और दादाजी। आ रहा है भगवान आत्मा, बस इसके अलावा कोई नहीं। बुरा मत मानना, उत्तम क्षमा है। आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा है समझ में, बहुत
क्योंकि द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्धि होती है। बाहर का वातावरण यदि दूषित होगा तो परिणामों में भी दूषितता आएगी, भाव बिगड़ेंगे। आप इस चीज को क्या करें, समझे, थोड़ी गंभीरता से इस बातों को ले। आ रहा है भगवान आत्मा, पूरी चैत्यालय परिसर की शुद्धि हो गई, आचार चटाई सब शुद्ध। आ रहा है जाति पाति का भी थोड़ा क्या रखें, ध्यान रखें। हाथ जोड़कर तो निवेदन नहीं करूंगा जिनवाणी के सामने आपसे, पर अंदर की भावना को सबके प्रति अपन को उत्तम क्षमा है। सब जीव भगवान आत्मा है, पर कुछ व्यवहारिक मर्यादाएं भी अपनी कम से कम, हाँ अपन को व्यवहार किसी से निभाना है। खूब अच्छे से अपन सबको एक दिन बुलाओ, बाजू में धर्मशाला में बहुत अपन उनका मान सम्मान, उनसे अपन कुछ शिक्षा लें, अपन उनको कुछ अपने धर्म के बारे में बताएं, पर बाजू में धर्मशाला खूब अच्छे से करें, किसी से अपना राग देश बेमनस्ता, पर चैत्यालय परिसर की पूरी क्या रखें, शुद्धता रखें। इसका भैया ध्यान रखो। आज अपन नहीं सुधरेंगे, आगे की पीढ़ी कैसे सुधरेगी? वो यही समझेगी कि हमारे यहाँ की यही परंपरा चली आ रही, कुछ हमको थोड़ा सा कड़क कदम उठाना पड़ेगा। हरा भगवान बहुत सहजता से कह रहे हैं, बहुत सरलता से बात बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। समझना भगवान आत्मा आ रहा है। इस सब प्रदर्शन में जिनवाणी की कितनी अवहेलना हो रही है, अपन को ये नहीं दिख रहा। ये राग रंग के पीछे आ रहा है, हम कितनी जिनवाणी की और अपनी आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं, कर्मों का बंद कर रहे हैं, ये अपन को अभी समझ में नहीं आ रहा। वो सबके परिणाम अच्छे होंगे तो ही तिलक होगा। वो तिलक तो होगा पर बात भावना तभी होगी। आ रहा है, नहीं तो अनंत चतुर्दशी के दिन तिलक हो जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा श्री 14 ग्रंथादि राज बड़ी सहजता से बोल रहे हैं, बड़ी इनके कारण भैया जी ऐसा कह रहे हैं, इनके कारण नहीं, ये फालतू बातें नहीं होना। आ रहा है बहुत सरलता से। अच्छा, बहुत पवित्र दिन है अनंत चतुर्दशी का, सबका उपवास रहता है। आ रहा है बहुत से लोगों का, माने सबका तो नहीं कह सकते, और सबके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। आ रहा है बढ़िया महोत्सव पूर्वक अपन अनंत चतुर्दशी को क्या करेंगे, 14 ग्रंथों का तिलक करेंगे, और 8 तारीख की पालकी जी का महोत्सव भी बड़े उत्साह पूर्वक करेंगे। आना भगवान आत्मा पर समझना, और कुछ काम यदि करना है अच्छे परिणामों की विशुद्धता के साथ करना, और नहीं तो भैया श्रीफल लाओ तिलक कर लो। भैया सही बता रहे हैं भगवान आत्मा। सरलता रखो, सहजता रखो, समता रखो। कितना समझा रहे गुरु महाराज अपन को, कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावना में कहीं विराधना ना हो जाए, प्रभावना में क्या ना हो जाए, विराधना ना हो जाए, इसका अपन बिल्कुल क्या रखें। फिर उसमें वो पाप भावना में स्वाद थोड़ी ना आएगा यदि परिणामों में विकृति होगी तो। आरा भगवान आत्मा इसकी बड़ी सरलता रखना, बड़ी सहजता रखना। आ रहा है यदि सबकी इच्छा होगी तो अपन अनंत चतुर्दशी को भी अच्छे उत्साह पूर्वक क्या कर देंगे, तिलक कर देंगे, और बढ़िया 8 तारीख को भव्य पालकी जिनवाणी चल समोरा बड़े उत्साह के साथ अपन संपन्न करेंगे। सारी सकल समाज की अनुमोदना और सहयोग के साथ बड़े आनंद के साथ होगा। पर भैया परिणामों की विशुद्धता के साथ सारे कार्य होना चाहिए, इतना निवेदन है। बहुत परिणाम